राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस पे सबको मिल रहा है। तो अभी एक टैरो की जनरल रीडिंग लेके आई हूँ। तो अगर करंटली आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है लव लाइफ को लेकर, कैरियर को लेकर, हेल्थ रिलेटेड या कोई भी लाइफ के सेक्टर के लिए, तो आप इस वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन डिवाइन से कनेक्ट होकर पूछ सकते हो। एंड आई होप कि ये चैनलिंग आपको हेल्प करे चीज़ों को समझने में। तो सबसे पहले जो कार्ड यहाँ पर निकल के आया है वो है द टावर। तो ये क्या शो कर रहा है? ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर एक ग्रेजुअल चेंज आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो ये जो टावर मोमेंट है ये बेसिकली यहाँ से एक मैस्कुलाइन एनर्जी का फील हो रहा है कि ये जो चैनलिंग है ये बहुत सारे मैस्कुलाइन के लिए है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है उनकी लाइफ में एक सडन एक केओस वाली सिचुएशन आया है। तो ये जो है ये डिवाइन की तरफ से किया गया एक इंटरवेंशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अचानक से लाइफ में कोई एक सडन इवेंट होगा जिससे उनकी अंदर की जितनी भी फियर है, जो लिमिटेड बिलीफ्स है, वो सब ब्रेक डाउन होगा। और इसके बाद ये भी है कि अगर वो किसी भी तरह की सोसाइटल कंडीशन में फंसे हुए हैं या फिर अपने आप को एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में डाल के रखे हैं, तो ये वो ब्रेक होने जा रहा है। और इसके बाद उनकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ एंड सक्सेस दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड आया है ये आया है मून कार्ड। तो मून कार्ड क्या शो कर रहा है? यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर ये पर्सन अभी करंटली साइलेंट हुए हैं, उनकी लाइफ में जो भी चीजें आई है, आपको कुछ भी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, कुछ भी आपको वो नहीं बताया, अचानक से वो साइलेंट हो गए हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी सैड या केओस वाली एनर्जी में नहीं जाना है। क्योंकि ये जो टावर मोमेंट आया है उनकी लाइफ में ये बस कुछ टाइम पीरियड के लिए है। क्योंकि जब भी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, एक ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन होती है, एक टावर मोमेंट आता है, उसके बाद लाइफ में सडन एक्शन होता है, लाइफ में ग्रोथ आता है, सक्सेस आता है। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड में इस पर्सन के साथ ये टावर मोमेंट हुआ है, ये उनकी ग्रोथ के लिए ही डिवाइन की तरफ से प्लान्ड एक सिचुएशन उनके लिए दिया गया है, ताकि वो अपने आप से कनेक्ट हो पाए। क्योंकि क्या होता है जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों में फँसा हुआ रहता है, तो उसको अपने अंदर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इस वज़ह से बहुत कंफ्यूजन में रहता है, उसको इल्यूज़न होते हैं और उसके लिए एक्चुअल में क्या चाहिए वो उसको पता नहीं होता है और कंफ्यूजन में वो भटकता रहता है। तो ये जो टावर मोमेंट आया है उनके लाइफ में, ये सिर्फ़ उनको क्लैरिटी देने आया है। और यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है द मून कार्ड से कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी सैडनेस में नहीं जाना है, ना ही आपको ऐसा सोचना है कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है अभी ये जो पर्सन है, ये कंप्लीटली आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बस कुछ टाइम के लिए है। जैसे ही उनकी जो लेसन है वो लर्न कर लेंगे, वैसे ही वो आपसे कनेक्ट होंगे। क्योंकि यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसिनेटेड है, वो आपके लिए स्टेप्स लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके लिए कोई ऐसी डिसीज़न ले जिससे आप दोनों एक साथ में आए। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 4 ऑफ वांड्स। तो ये क्या दिखा रहा है कि वो चाहते हैं आपके साथ एक अच्छी लाइफ़ चाहते हैं, आपके साथ एक ऐसा टाइम वो चाहते हैं जिससे
वो सेलिब्रेट कर सके, वो जानते हैं आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है। पर अभी क्या चल रहा है, अभी उनकी लाइफ में बहुत सारी एक नेगेटिविटी के घेरे में वो है। उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट में वो फँसे हुए हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है वो है 5 ऑफ वांड्स। तो ये क्या दिखा रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके लाइफ में जिसमें वो फँसे हुए हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पहले दूसरों की सुनते थे, दूसरों की बातों में आते थे, तो इसी वजह से वो अपने लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसकी डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। दिस इज़ द रीज़न कि उनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया है। उनको पूरी तरह से हर चीज़ों से डिस्कनेक्ट किया गया है ताकि वो अपने अंदर जा सके। तो नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन क्या चाहते हैं आपको, अभी क्या करना है जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले और आप यहाँ पर बैलेंस को क्रिएट करें। क्योंकि अगर आप बैलेंस में नहीं आओगे, आप अपने हार्ट स्पेस में एक पीस पे नहीं आओगे, तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा एक केओटिक सिचुएशन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो नेक्स्ट क्या चाहते हैं डिवाइन आपको बोलना? तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है एरोप्लेन। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अभी करंट टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा एक chaos को फ़ील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अभी क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेना है, तो यहाँ पर आपको डिवाइन जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ को एक्सेप्ट करो और उसको आगे कैसे आप डील करोगे, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है, ताकि आप यहाँ पर बैलेंस को क्रिएट कर पाओ। तो जितना हो सके आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करो और अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर आप अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर हील होकर आप बैलेंस को क्रिएट करोगे, आप एक स्पेस को क्रिएट करोगे, तो ये जो पर्सन जो अभी आपसे रन कर रहे हैं या फिर जो अभी अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक है, तो वो वहाँ से निकल आएँगे। और अगर इसको हम करियर और हेल्थ के एंगल से देखें, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी करियर में अभी अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशन फेस कर रहे हो, जहाँ पर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, आपकी जो करियर है वो स्टक हो गया है, तो ये बस एक टाइम ऑफ पीरियड है, जहाँ पर आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आपकी जो नेक्स्ट स्टेप होगा आगे, वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आपकी डिज़ायर है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल भी किसी तरह से एक नेगेटिव या फिर होपलेसनेस में मत जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है जो कि आपको पावर, आपकी पावर को याद दिलाने जा रहा है। यहाँ पर 2 कार्ड निकल के आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो 2 कार्ड है, पहला कार्ड जो क्वीन ऑफ कप्स आपको दिखाया जा रहा है कि आपकी कप जो है वो ऑलरेडी फुल है। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, आप जो भी मैनिफेस्ट किए थे वो ऑलरेडी ग्रांट हो चुका है। बस यहाँ पर आपको अपनी पावर रिमाइंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप लाइव सिचुएशन में रहकर 3D की चीज़ों में इतना ज़्यादा आप फ़ोकस हो जाते हो, आप अपनी पावर को भूल जाते हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो आपकी एक्चुअल पावर है, वो आपकी टैलेंट है, आपकी इंट्यूशन है, आपको वो
उससे फिर से कनेक्ट होना है, ताकि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होकर चीज़ें करो। जितना हो सके अभी एक कंपैशनेट वाली एनर्जी में आकर चीज़ें करो, और क्या है, आप अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि जब भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आता है जहाँ पर एक ब्रेकडाउन या फिर डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है, तब क्या होता है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो शायद इजीली आपको जज करेंगे या फिर आपको बहुत सारी सॉल्यूशन देने आएँगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी पावर को समझना है। जो आपकी पावर है, जो आपका स्ट्रेंथ है, आपको उसको समझना है। आपको उसी के हिसाब से अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करके काम करना है, ताकि आगे चलकर आप वो सारी चीज़ें करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी जो इमोशन है उसको आप किसी से शेयर ना कर पाओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो 3D में लोग हैं वो आपको वैसे नहीं समझेंगे जैसा आप चाहते हो कि वो समझे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर हमेशा आपको हर जगह से कंफर्ट मिल जाए, हीलिंग मिल जाए, तो कभी आप खुद कोशिश नहीं करोगे कि आपको भी हील होना है, आपको भी अपने ऊपर काम करना है। तो ये जो सिचुएशन डिवाइन की तरफ से दिया गया है, ये आपकी बेटरमेंट के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सॉलिट्यूड में जाकर चीज़ों को समझना है, पहले एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट करते हैं तो क्या होता है, उससे आपकी जो तकलीफ़ है वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह से रेज़िस्ट नहीं करना है, आपको कंप्लीट एक्सेप्टेंस में आना है, कंप्लीट सरेंडर करना है, ताकि आगे आपको डिवाइन जो है वो आपके लिए काम करे। बस आपको अभी जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जब भी कोई एक टाउ मोमेंट आता है उसके बाद लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस आता है। तो आपको पेशेंस रखना है, जैसे रात चाहे जितनी भी काली क्यों ना हो, जो सुबह होता है वो उतना ज्यादा ब्राइट होता है। तो ये टाउ मोमेंट आपके लाइफ में जो आया है, जो भी स्टक आप फील कर रहे हो, ये बस कुछ ही मोमेंट के लिए है। इससे आप बहुत जल्दी निकल जाओगे, और आप जितना ज़्यादा पैशनेट होंगे, आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे चीज़ों को, आप उतनी ही क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।